दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी कुछ अलग है, कुछ हटके है, समथिंग डिफरेंट केस स्टडी है। आज का जो केस स्टडी है ये एक ब्यूटीफुल आइडिया का, ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी का केस स्टडी है और वो केस स्टडी है अमेजन प्राइम का केस स्टडी, PRIME, अमेजन प्राइम का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, प्राइम एक ब्यूटीफुल आइडिया, ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी जिसको अमेजन ने अच्छी तरीके से वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद अमेजन का बिजनेस 3 गुना वर्ल्ड वाइड बढ़ गया और अमेजन बन गया दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन कंपनी। और दोस्तों, आज इंडिया की मैं बात करूं, जब से 2016 के अंदर अमेजन ने प्राइम गेम खेली है, प्राइम कार्ड लॉन्च किया, यानी कि प्राइम मेंबरशिप ओपन की है, तब से 2019 दिसंबर तक इंडिया के अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा प्राइम मेंबर्स हो चुके हैं जिन्होंने 999 रुपए पे करके प्राइम मेंबरशिप खरीद ली है एनुअली। देखिए दोस्तों, और जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया है, मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर सितंबर तक के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर और गेन कर लिए और बढ़ चुके हैं अमेजन प्राइम के अंदर। यानी कि आज इंडिया के अंदर 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा प्राइम मेंबर्स हैं अमेजन के लिए। देखिए दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड वाइड अमेजन के लिए पहली ऐसी कंट्री है जिसमें अमेजन प्राइम मेंबर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, आज वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं तो 150 मिलियन से भी ज्यादा प्राइम मेंबर्स अवेलेबल है और इंडिया के अंदर 11 मिलियन प्राइम मेंबर्स है। देखिए दोस्तों, प्राइम मेंबर्स का फायदा अमेजन को किस तरीके से हुआ, जब भी अमेजन प्राइम मेंबर्स बनाता है तो जो अमेजन के प्राइम मेंबर्स हैं वो नन प्राइम मेंबर्स है इंडिया के अंदर, नन प्राइम मेंबर्स जिन्होंने प्राइम की मेंबरशिप नहीं ली है, उनसे 3 गुना ज्यादा ऑनलाइन खरीदी करते हैं प्लेटफॉर्म से अमेजन के। दोस्तों, इसलिए उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अमेजन क्या करता है, प्राइम डे निकालता है, प्राइम सेल निकालता है, एक्सक्लूसिव डील देता है प्राइम मेंबर्स के लिए, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, जब ऐसे सेल्स लगते हैं ना, तो जो अमेजन का बिजनेस है ये 3 गुना बढ़ जाता है और 70% बिजनेस, इसमें से 70% बिजनेस इंडिया के छोटे छोटे टाउन, छोटे छोटे विलेज से निकल के आता है। दोस्तों, इतनी पॉपुलैरिटी अमेजन प्राइम की इंडिया के छोटे छोटे गांव तक पहुंच चुकी है और इसीलिए दोस्तों अमेजन बड़ी तेजी से पूरे इंडिया के अंदर अपना बिजनेस फैला रहा है। देखिए दोस्तों, अमेजन का तो ये भी कहना है कि जहां आज इंडिया के छोटे छोटे गांव में बाइक जा सकती है, कच्चे रोड पे भी किसी घर तक बाइक पहुंच सकती है, वहां पे अमेजन की डिलीवरी भी पहुंच जाएगी। सोचिए दोस्तों, इस कदर तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि प्राइम की दीवानगी इंडिया के घर घर तक बड़ी तेजी से फैल रही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे कमाल की बात बता देता हूं कि अमेजन ने जब प्राइम नहीं लॉन्च किया था इंडिया के अंदर 2016 से पहले, अमेजन की पोजीशन इंडिया के अंदर 2nd रैंक पे थी। दूसरे नंबर की कंपनी थी ऑनलाइन कंपनी में, सबसे पहले थी फ्लिपकार्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। लेकिन दोस्तों, जब से 2016 के मिड के अंदर प्राइम को लॉन्च किया अमेजन ने, केवल 120 दिन में फ्लिपकार्ट को पछाड़कर अमेजन बिजनेस के मामले में नंबर 1 कंपनी बन गई, पॉपुलैरिटी में नंबर 1 कंपनी बन गई, कस्टमर एक्विजिशन में नंबर 1 कंपनी बन गई। तो दोस्तों, ऐसा तो प्राइम में क्या था, वो कौन सा आइडिया था जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और इस आइडिया के पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया। दोस्तों, ये वाकई में अपने आप में एक बेहतरीन केस स्टडी है जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी जिसको अगर हम भी हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे ना, कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भी आपके बिजनेस को टर्न अराउंड कर सकता है अमेजन प्राइम की तरह। दोस्तों, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया और आप भी इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस भी एक ना एक दिन बहुत तेजी से ग्रो होगा, जैसे प्राइम का हुआ है, अमेजन प्राइम का हुआ है, प्राइम की वजह से। अब देखिए दोस्तों, प्राइम आया कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों कि अमेजन वर्ल्ड की नंबर 1 जायंट कंपनी है ई कॉमर्स ऑनलाइन में। अब 2005 के अंदर यूएसए के अंदर अमेजन ने प्राइम को लॉन्च किया। प्राइम को लॉन्च करने के पीछे एक लॉजिक था, क्योंकि यूएसए के अंदर लोगों को वहां पर टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती थी, तो लोगों को फास्ट डिलीवरी चाहिए थी। तो फास्ट डिलीवरी के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक अलग से मेंबरशिप एक क्लब बनाई जिसका नाम था प्राइम लॉन्च किया, जहां पर आपको पहले ही दिन के अंदर फर्स्ट 1 डे 2 डे के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, आपको वीडियोस मूवीज मिल सकती है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दे डाली दोस्तों। और उसके चक्कर में यूएसए में इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि उनका बिजनेस 3 गुना 4 गुना आने लगा। जो इनके कॉम्पिटिटर थे उनके दूर दूर तक उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा था।
इतनी पॉपुलैरिटी अमेजन की बढ़ रही थी। ये देखने के बाद अमेजन ने देखा कि इंडिया का मार्केट और वर्ल्ड वाइड का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो 2016 के अंदर इंडिया के अंदर भी प्राइम को लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, प्राइम को लॉन्च किया। अब प्राइम को लॉन्च करने से पहले दोस्तों इंडिया के अंदर अमेजन की पोजीशन सेकंड रैंक पे थी, फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे थी बिजनेस के अंदर। अब जब इसको लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जब लॉन्च किया तो उसको 499 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन चार्ज रखा, एक साल का केवल आपको 499 रुपीज़ प्राइम मेंबरशिप ले लेनी है, तो आप पूरा साल इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों देखना क्या था, 120 जब से लॉन्च किया, अच्छी तरीके से मार्केटिंग की, अच्छी तरीके से पोजीशनिंग की, अच्छी तरीके से कस्टमर्स के माइंड में घुसा दिया एडवर्टीजमेंट के जरिए कि किस तरीके से प्राइम आपको फायदा दे सकता है। और देखना क्या था, ओपन होते ही, लॉन्च करते ही लोगों ने धनाधन दोस्तों इंडिया के अंदर प्राइम मेंबरशिप लेना शुरू कर दिया। और 120 दिन के अंदर ही दोस्तों ये कंपनी फ्लिपकार्ट से आगे निकल गई। तो दोस्तों लोगों ने प्राइम मेंबरशिप खरीदी क्यों? ऐसा तो क्या था प्राइम मेंबरशिप में जो इंडिया के अंदर लोग इतना खरीद रहे, क्रेजी थे? तो बहुत सिंपल था, इनका फंडा ये था। अमेजन का इस आइडिया के पीछे फंडा क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। अमेजन चाहता था कि वो जो है कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए, उसको मेंटेन करे और दोस्तों कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट बिठाए और कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रख सके, ताकि कस्टमर मेंटेन भी रहे और रिटेन भी आए, यानी कि कस्टमर फिर से खरीदने आए और बाकी के रेफरेंस को भी लेके आए। तो ये लॉजिक था प्राइम के पीछे। तो प्राइम ने क्या किया, जब से प्राइम लॉन्च हुआ तो कस्टमर को क्या फायदा हुआ? कस्टमर को ये फायदा हुआ दोस्तों इंडिया के अंदर कि आपने 499 रुपीज़ जब लॉन्च हुई तब पे कर दिया और आज की डेट में 999 रुपीज़ है। आपने एक बार प्राइम मेंबरशिप ले ली तो आपको फायदा क्या है? आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आपको 1 डे 2 डे के अंदर डिलीवरी मिल जाती है। जनरली आपको डिलीवरी अगर आप नॉन प्राइमर मेंबर्स हो या किसी और कंपनी से मंगवाते हो तो आपको 5 दिन से 7 दिन लग जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए 1 दिन में या 2 दिन में, तो आप प्राइम मेंबर हो तो आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी। और ये सबसे बड़ा फायदा था उन लोगों के लिए जो जल्द से जल्द माल मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन। दूसरा फायदा ये था दोस्तों, इंडिया के अंदर इंडिया का मार्केट जो था, बड़े स्टडी किया गया, इंडिया का जो मार्केट था ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर 600 से ऊपर लोग ज़्यादा खरीदी नहीं कर पाते थे, तो 600 से नीचे खरीदी के ऊपर आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता था। तो मान लो सपोज मुझे एक फ्लिप फ्लॉप, स्लीपर या चंपल मंगवानी है जो 200 रुपये की है। अब मैं 200 रुपये की चंपल मंगवाता हूँ और मैं नॉन प्राइम मेंबर हूँ, यानी कि मैं प्राइम मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे 60 रुपये से लेकर 100 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 200 की चप्पल पर 100 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली थी इंडिया की, लोअर क्लास फैमिली थी, ये ज़्यादा पैसा देना मंजूर नहीं करती थी, ये देने में हिचकिचाती थी। तो प्राइम आने के बाद क्या किया, जो लोगों ने भी प्राइम लेने के पीछे क्या रीज़न था कि अगर मैंने प्राइम ले लिया, अब मुझे 100 रुपये की भी चीज़ मंगवानी तो डिलीवरी चार्ज देना नहीं है, 200 की भी चार्ज नहीं देना है, यानी कि अब मुझे 600 रुपये का कोई बाउंडिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। इसकी वजह से हुआ ये दोस्तों कि लोगों ने ले लिया। अब 50-100 रुपये का भी अगर किसी को खरीदना है तो वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि फ्री डिलीवरी है। तो लोगों को ये फायदा हुआ, ऊपर से अमेजन का सेल्स भी बढ़ गया। तीसरा फायदा क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा कि अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए प्राइम सेल्स निकालता है, एक्सक्लूसिव डील निकालता है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स निकालता है जो केवल प्राइम मेंबर्स ही खरीद सकते हैं। तो दोस्तों देखना क्या था, लोगों को जो डिस्काउंट होलिक कस्टमर्स थे, जो शॉपिंग होलिक कस्टमर्स थे, जो सेल्स को ज़्यादा प्रीफर करते थे, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग हो गया। तो लोगों ने ज़्यादा खरीदना पसंद करा दोस्तों, इसका भी लोग फ़ायदा उठा रहे। उसके बाद और क्या ज़्यादा फ़ायदा था, उसके बाद जो फ़ायदा था वो ये फ़ायदा था दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज़ है अमेजन के पास अमेजन वीडियो, अमेजन मूवीज़, अमेजन जो इनकी वेब सीरीज़ आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चली। इंडिया के अंदर आज भी 30% ऐसे सब्सक्राइबर है, प्राइम सब्सक्राइबर, जो केवल वीडियोज़, मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने के लिए प्राइम की मेंबरशिप ले रहे हैं। सोचिए दोस्तों, और ये इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, इसके चक्कर में भी लोग खरीद रहे हैं प्राइम मेंबर्स को। उसके बाद क्या था, प्राइम मेंबर्स और कौन से बेनिफिट दे रहा था, वो दे रहा था ई बुक। अगर आपको बुक्स पढ़नी पसंद है तो आप फिजिकल बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप प्राइम मेंबर हो तो हर महीने आपको एक बुक फ्री मिलती है। तो दोस्तों इसके चक्कर में भी जो लोग बुक्स लवर थे, जो स्टडी करना चाहते थे, अलग अलग तरह की किताबें ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे, तो वो प्राइम मेंबरशिप ले लेते थे। उसके बाद जो लोग म्यूजिक लवर थे उनको म्यूजिक फ्री थी। उसके बाद दोस्तों जो गेमिंग लवर थे उनके लिए गेमिंग फ्री थी। तो ये सारा फायदा दिया कस्टमर्स को। और जब कस्टमर्स को फायदा मिला दोस्तों, तो मैंने पहले ही कहा कि कस्टमर्स को फायदा जहां मिलता है तो कस्टमर्स उसे खरीद लेता है। और इसके चक्कर में हुआ यूं कि प्राइम मेंबर्स जब खरीदा लोगों ने, तो जब भी अब क्या होता है कि प्राइम मेंबर्स खरीद ली, तो अब किसी की चीज़ को खरीदना होता है तो वो अमेजोन को ही क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इनका बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ा। अब देखिए दोस्तों, अब इतनी ब्यूटीफुल आइडिया को लॉन्च करने के
के पीछे लॉजिक क्या था, समझिए लॉजिक क्या था। तो तीन ऐसी स्ट्रेटेजी, तीन ऐसे लॉजिक थे, इसको ध्यान में रखकर अमेजन ने प्राइम को बनाया। जी हाँ दोस्तों, अमेजन ने प्राइम को जो बनाया, ये तीन लॉजिक थे, तीन साइकोलॉजी थी, उसको ध्यान में रखकर इस जो है प्राइम को बनाया गया और लॉन्च किया गया। सबसे पहला क्या था, सम कॉस्ट साइकोलॉजी कस्टमर की। जी हाँ, सम कॉस्ट साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी क्या बताती है, सम कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने किसी भी चीज का पैसा दिया है किसी भी चीज में, तो आप उसको वसूल करने जरूर आओगे। ये एटीट्यूड हर एक इंसान में रहता है। फॉर सपोज एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैंने एक क्लब के अंदर मेंबरशिप ली है जहां पर मैं हर बार स्विमिंग करने जाता हूं, तो मैं जब जब भी पूरा साल स्विमिंग करने जाऊंगा मुझे कोई पैसा पे नहीं करना है। अब मेरे घर के बिल्कुल बगल में एक नया स्विमिंग पूल ओपन हो जाता है, तो क्या मैं वहां जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहीं पे कर दिया है। तो मुझे जब भी स्विमिंग के लिए जाना होगा तो मैं जहां पर मेरी मेंबरशिप होगी वहीं पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने पैसा दिया तो मुझे वो पैसा वसूल करना है। तो ये पैसा वसूल करने का जो चक्कर है ना, उसके चक्कर में जो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं ना दोस्तों, जो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं प्राइम मेंबर्स, वो फिर कुछ भी चीज खरीदनी होती है तो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं होती। उनको क्या लगता है, मैंने तो यार पैसा दिया, मैं तो मेंबर हूं, तो क्यों ना मैं अमेजन से ही पैसा वसूल करूं। तो ये करने के चक्कर में 3 गुना खरीदी कर लेते हैं प्राइम मेंबर्स। दोस्तों ये बहुत बड़ा लॉजिक था, सम कॉस्ट साइकोलॉजी, और इसकी वजह से इनका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर की साइकोलॉजी थी वो ये थी कि एक्सक्लूसिव डिलाइटफुल एक्सपीरियंस देना चाहते थे कस्टमर्स को। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, अगर कोई भी इंसान को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उनको बहुत ज़्यादा फायदा देते हो, तो कस्टमर्स आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी ना नहीं बोलेगा। राइट दोस्तों, आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे भी काम किया। इन्होंने क्या किया, इतनी ज़्यादा सर्विस दे दी, इतनी डिलाइटफुल सर्विस दी, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दिया कि कस्टमर्स अमेजन का होके ही रह गया। कस्टमर्स को लगने लगा यार अमेजन तो हमारा है, हम क्यों बाहर जाए खरीदने के लिए। देखिए दोस्तों, अमेजन ने क्या किया, अमेजन ने हर एक चीज आपको दे दी, जैसे कि एक्सक्लूसिव डील दे दी। क्या किया, अमेजन के लिए प्राइम डील, प्राइम कस्टमर्स डील, प्राइम डे, एक्सक्लूसिव डील। अब देखिए लाइटनिंग डील के अंदर भी अमेजन के जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं उनको आधा घंटा पहले एक्सेस मिल जाता है। प्लस आप अगर ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हो तो आपको एक बुक फ्री मिल जाती है। प्लस आप अगर किंडल यूज करते हो तो आपको एक किंडल आपको हर महीने फ्री मिलती है यूज करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो एक्सपीरियंस इतना बढ़ाया कि कस्टमर्स कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाता, लॉयल्टी गेन कर ली। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया और उसके चक्कर में इनका बिजनेस बढ़ गया। और तीसरी चीज थी जो सबसे बड़ी थी, हैबिट फॉर्मिंग साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरीके से हैबिट डाल दी कि अब आप अमेजन के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हो। देखिए आज हम देखते हैं फेसबुक के अंदर जब भी नोटिफिकेशन आता है तो लोग कितनी जल्दी फीड को चेक करते हैं, क्योंकि ये एक आदत पड़ चुकी है। जब भी व्हाट्सअप आता है लोग चेक करते हैं, दिन में 17 से 18 बार ऑन एन एवरेज एक इंडियन व्हाट्सएप को चेक करता है। ये क्या हैबिट है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, सुबह में उठते हैं दोस्तों, तो सुबह में उठते ही हमारा हाथ ब्रश के पास क्यों चला जाता है, क्योंकि सालों से ये हैबिट है हमारी। ठीक इसी तरीके से अमेजन प्राइम आने की वजह से हैबिट फॉर्मिंग साइकोलॉजी क्रिएट कर ली कस्टमर्स के माइंड में। किया क्या, इन्होंने हैबिट डाल दी। क्या हैबिट डाली कि आप तो मेंबर्स हो, अगर आपने पैसा दिया है तो आपको डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं। आपको कुछ भी खरीदना है तो आप कहाँ जाओगे, अमेजन में जाओगे। आप वीडियोस देख रहे हो, अमेजन के वीडियोस देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही ट्रस्ट से देख रहे हो, बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो। अब देखते देखते अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होगी तो आप बाहर जाओगे, बाहर की कोई वेबसाइट पे जाओगे या जिस चीज को यूज कर रहे हो वहां से खरीदोगे। बट ऑफ कोर्स ये बात है, आप प्राइम से ही खरीदोगे, अमेजन से ही खरीदोगे। उसके बाद अगर आप ई बुक पढ़ रहे हो, आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप दोस्तों गेमिंग खेल रहे हो, तो आप खेल के अमेजन प्राइम यूज कर रहे हो। अगर आपको कहीं खरीदी करनी होगी तो आप कहाँ जाओगे, आप अमेजन पे आओगे। तो ये हैबिट डाल दी कि कस्टमर्स बार बार दोस्तों कस्टमर्स रिलेशन बनाए, ट्रस्ट हो, सेटिस्फाइड हो और कस्टमर मेंटेन भी हो, रिटेन भी हो और दूसरे और कस्टमर को भी लेके आए। और ये चीज इनके लिए इतनी काम कर गई दोस्तों, इतनी काम कर गई कि इतना सक्सेसफुल वेंचर हो गया कि प्राइम आने के बाद दोस्तों इनका बिजनेस इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ गया। देखिए 2016 के अंदर जब प्राइम नहीं आया था, अमेजन में प्राइम लॉन्च नहीं किया था इंडिया के अंदर, तो फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस था इंडिया के अंदर पर एनम $3.7 बिलियन का था इंडिया में, और अमेजन का जो बिजनेस था 2.4 बिलियन था, यानी कि 1.3 बिलियन पीछे चल रहे थे लॉन्च होने से पहले, प्राइम लॉन्च होने से पहले। और फिर अमेजन ने प्राइम लॉन्च कर दिया 2016 के अंदर। लॉन्च होने के बाद फ्लिपकार्ट का बिजनेस 40 बिलियन का रहा और अमेजन का जो बिजनेस है वो 40.1 बिलियन पहुंच गया, यानी कि लॉन्च होते ही 120 दिन के अंदर अमेजन ने फ्लिपकार्ट की बरोबरी कर ली और उनसे थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। और 2018 के अंदर तो कमाल ही हो गया,
प्राइम की वजह से प्राइम मेंबर्स इतने बढ़ गए और इतनी लॉयल्टी कर ली, इतनी ट्रस्ट गेन कर ली कि लोग रिपीट खरीदने लगे। तो फ्लिपकार्ट का बिजनेस 2018 के अंदर इंडिया के अंदर 6.2 बिलियन था, वहीं अमेजन का प्राइम की वजह से 7.5 बिलियन हो चुका था, यानी कि 1.3 बिलियन आगे जा चुके थे। ये वही कंपनी है दोस्तों जो 2016 में 1.3 बिलियन पीछे चल रही थी और 2018 में प्राइम को आने के बाद 1.3 बिलियन आगे चली गई। दोस्तों इस कदर प्राइम आने के बाद अमेजन का बिजनेस बढ़ा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो आइडिया है ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं था जो प्राइम अमेजन लेके आए, ये बहुत सारी कंपनी के पास ऑलरेडी था, लेकिन उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, कस्टमर्स को ध्यान में रखकर उसको फ्रेमिंग नहीं किया गया, अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया जो अमेजन वाले भाई साहब जेफ बेजोस साहब ने किया। और दोस्तों प्राइम इस कदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि लोगों की पहली पसंद बन गया और आज भी बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। दोस्तों ये एक ऐसा केस स्टडी, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास भी छोटे छोटे आइडियाज है तो उस आइडिया पे मेहनत करो। आपको नहीं पता कि कौन सा आइडिया कब आपके लिए काम कर जाएगा और आपके बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। दोस्तों आज आपके पास सोचिए कितना बड़ा मौका है। आज वैसे भी टेक्नोलॉजी वाला जमाना चल रहा है, आप अपने बिजनेस को बड़े लार्ज स्केल के ऊपर पूरे इंडिया के घर घर तक पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन करके। और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, आपके पास कोई ऐसी लाइन नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये वो बिजनेस है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है। और सबसे कमाल की बात यह कि आप इस बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर बिना भी पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना माल सामान के भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये कि इस बिजनेस को आप जहां रहते हैं वहीं से केवल अपने मोबाइल के ऊपर 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आप ये जानना चाहते हैं कि 15 अलग अलग तरह के कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिसको आप बिना पैसे, बिना माल सामान के अपने मोबाइल के द्वारा आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को घर बैठे बैठे फ्री में आप अपने समय में देखकर वहां से रजिस्टर करवा के आप नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।